कुछ लोग मेरे से नाराज़ हैं इसलिए कि मैं सवालों के जवाब नहीं देती या मैं फ़ोन नहीं उठाती। और एक चीज़ जो मैंने उसके अंदर नोट करी, बहुत लोग अपने फैमिली में अपने बच्चों के बारे में कि मैम मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, बचपन में इसको ये था, हमने डॉक्टरों का इलाज भी करा लिया, और डॉक्टरों की जो टेक्निकल लैंग्वेज वो मैं यहाँ नहीं बोलूँगी, आपको सबको पता है, OCD है, ये है, वो है। तो मैम क्या करें अब हम, आप अपॉइंटमेंट भी नहीं देते हो। अब छोटे बच्चे हैं, जैसे मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ कि 12-13 साल का हो तो सेशन कर सकती हूँ, उससे छोटे का नहीं हो सकता। कई बार 11-12 साल के आए उनका भी मैं नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे डरे हुए हैं। लेकिन उन सब सवालों के जवाब जो आप मेरे से जानना चाहते हो कि आपके बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, तो आज उसी सिलसिले में मेरे पास आई हैं। आप घर में माँ हूँ, मैं भी माँ हूँ, ये सब बच्चों की माँ है। वो जब हम स्कूल में बच्चों को भेजते हैं तो स्कूल के टीचर एक पेरेंट्स का रोल प्ले करते हैं। तो मेरे सामने एक आई हैं जानी मानी जो स्कूल में एक्सपीरियंस हैंड है और टीचर, आज भी वो टीचर हैं, पर अब उनकी जुबानी हम आपको सुनाएंगे कि वो आप सब लोगों के सवालों के जवाब यहाँ ढूंढने आई है। आप सब पेरेंट्स को वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो मैं उनका स्वागत करती हूँ, उस टीचर का, उस अध्यापक का जो बच्चों की परेशानियाँ समझती हैं और उनको सुलझाना चाहती हैं कि ऐसा क्यों होता है। धन्यवाद मैम। मैं एक माँ हूँ और मैं एक टीचर भी हूँ। मैं काफ़ी सालों से बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मेरे अपने भी बच्चे हैं। इतने सालों के अनुभव में मैंने पिछले कुछ सालों में बच्चों में काफ़ी बदलाव देखे। जैसे कि जो बच्चे मेरे पास आते हैं वो बहुत छोटे भी हैं, मिडिल एज के भी हैं और कुछ बच्चे बड़े भी हैं। मैंने जो बच्चों में बदलाव देखे, बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते जा रहे हैं, एक लिमिट से ज़्यादा एग्रेशन उनमें मैंने देखा। दूसरा, मैंने उनमें देखा कि उनका जो बातचीत करने का तरीका है वो बहुत बदल गया है। पहले बच्चे आपस में अपने माँ बाप से, अपने टीचर से बहुत आराम से बात करते थे, डरते थे। लेकिन कुछ बच्चों में मैंने देखा कि फियर फैक्टर ही बिल्कुल ख़त्म हो गया है। पेरेंट्स को, टीचर्स को जैसे कुछ समझते ही नहीं है। वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से बातचीत करते हैं जैसे वो 10-12 साल के बच्चे ना होकर 20 साल के नौजवान हैं। तो इस तरीके के जो बदलाव मैंने बच्चों में देखे। अच्छा, एक चीज मैंने और नोटिस करी है बच्चों में, बच्चे आजकल एब्यूजिव लैंग्वेज बहुत यूज कर रहे हैं। अब पता नहीं कहाँ से वो अलग अलग तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ से सीखते हैं। जब मैंने उनके पेरेंट्स से बात करी, कुछ बच्चों के पेरेंट्स से बात करी, तो पहले मेरा ये मानना था कि शायद इनके घर का ना माहौल ही ठीक नहीं है, माँ बाप भी ऐसे ही हैं, घर में इसी तरीके की लैंग्वेज यूज करते होंगे, तभी इन पे ऐसा इन्फ्लुएंस आ रहा है। पर मैंने जब उन बच्चों से बातचीत करके देखी, उनके पेरेंट्स से बात करी, तो बड़ी हैरानी की बात है, माँ बाप इतने अच्छे हैं, इतने सभ्य हैं, इतने डिसेंट हैं, घर में रिलीजियस माहौल है, कोई गलत बात बोलने वाला इंसान नहीं है, और बच्चा गालियां दे रहा है, अब्यूजेस यूज कर रहा है। अब ऐसी सारी चीज़ें, ऐसे सारे स्किनैरियो को पिछले कुछ सालों में मैंने देखा, तो मैं भी परेशान कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। फिर एक दिन यूट्यूब पर मैंने बलबीर मैम का एक वीडियो देखा। उनके वीडियो से मुझे कुछ गाइडेंस आई और मैंने कुछ पेरेंट्स को, 1-2 पेरेंट्स को बताया कि वो मैम से आके मिले, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ चीज़ें जो बच्चों में हैं ये असामान्य हैं, जो मैं नहीं समझती एज अ टीचर, एज अ मदर। मैं नहीं समझती कि एक बच्चा जो बहुत अच्छे परिवार से आ रहा है, माँ बाप इतने अच्छे हैं कि वो बच्चा ऐसा बर्ताव कर सके, उसकी कंपनी अच्छी है, पेरेंट्स पूरा ध्यान रख रहे हैं कि वो किन लोगों के साथ खेलेगा, किन के साथ नहीं खेलेगा। और एक चीज और, वही बच्चा बार बार बीमार भी हो रहा है, बड़ी अनयूजुअल बातें करता है, बीमार होता है। तो आज मैं आप सबके माध्यम से, और मैं चाहूंगी कि मैम आप सबका मार्गदर्शन करें। मैम ने उन बच्चों के साथ क्या देखा, क्या वो चीज़ देखी जिससे आप सबको भी ये गाइडेंस मिले कि अगर हमारे बच्चों में कुछ अनयूजुअल चीज़ें नज़र आ रही हैं तो वो मेडिकल केस नहीं है,
कुछ और भी हो सकता है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो सकती है, क्या हो सकती है, इन सब के लिए मैं चाहूंगी कि बलबीर मैम हमारा मार्गदर्शन करें। हाँ जी मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो कि आपने शायद मेरा एग्ज़ाम लिया, मेरा इम्तिहान हुआ है। सच बोलूँ तो बात यही थी। आपको चीज़ जो आपने अभी कही और जो आपने इतने सालों से एक्सपीरियंस किया है, उसकी दो चीज़ याद रखिए आप। आपने जो बुकिश नॉलेज, आप टीचर हो, अब बच्चों जो आपने पढ़ा बच्चों को वही पढ़ा रही हो, ठीक बात है, वो आपकी बुकिश नॉलेज है। लेकिन उसके अपार्ट फ्रॉम दैट एक और भी बुक किताब है या नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज। वो तो नहीं पता सब लोगों को। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आप लोगों ने जो बोलते हो, जब आपने, मुझे नहीं पता था वो आपके भेजे हुए हैं, ये तो जब एक दिन आपका फ़ोन आया तब मुझे पता चला। माँ बाप को उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे घरों में, हमारी सोसाइटी में, जो आजकल सब ये यंगस्टर बच्चे झेल रहे हैं, बच्चों के माँ बाप। क्योंकि दादा दादी नाना नानी होते हुए भी ना के बराबर है। एम आई राइट? क्यों साथ में नहीं रहते, अकेले रहते हैं। नहीं तो वो हमारे पुराने बुजुर्ग, उनको ये चीज़ें पता थी कि ऐसा भी हो सकता है, बच्चों को संभाल के रखना है। अब आप उम्मीद लेके आई हैं, वो आप ये बताइए कि आप क्या जानना चाहते हैं अभी आप। मैम मैंने जैसे बताया कि कुछ अनयूजुअल चीज़ें देखी। मैं 2-3 अनयूजुअल चीज़ें अभी यहाँ सभी के माध्यम, इस चैनल के माध्यम से डिस्कस करना चाहूँगी। जैसे एक बच्चा मेरे पास आता था, उसकी मदर का कहना था कि अचानक से उसमें ना कुछ अजीब सी शक्ति आ जाती है। वो क्या करता है, उसने अपने घर में 2-3 ग्लास तोड़ दिए। ओके। उसके रूम का दरवाज़ा था और रात के वक्त एक दिन उठा और वो छोटा बच्चा है 9 साल का, उसने एक हल्का सा पंच मारा है। हाँ। और वो शीशा क्रैक हो गया। 9 साल के बच्चे ने? जी जी। जो मैं समझती हूँ कि अगर मैं उस पे पंच मारूं या मेरे हस्बैंड उस पे पंच मारे तो शायद हम नहीं तोड़ पाएंगे। ठीक बात है। मैंने ये चीज नोटिस करी। दूसरा मैंने देखी, उनका कहना था कि हमारा बच्चा बार बार छत पे जाने की जिद करता है। ओके। और छत पे जाके 1-2 बार उन्होंने नोटिस किया, बार बार कहता है मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। ओके। तो मैम मैं चाहूंगी आप हमें बताएं, अगर आपने किसी का ऐसा रिग्रेशन किया हो, आपने ऐसी कुछ चीजें देखी हो, ये सब चीजें क्या हैं, मेरी समझ के बिल्कुल परे है। ओके। अब आपने सवाल सुन लिया टीचर जी का। अब सब सवालों के, अब सब लोगों के, आप लोगों के बच्चे सब हैं, आपके मन में भी ये सवाल चल रहा होगा। तो मैं इनसे पहले ये पूछ लूं कि ये आपने बच्चा मेरे पास भेजा था, मुझे याद है। जी ठीक बात है। जी जी। जिनका जिक्र कर रही हैं, क्योंकि इतने अब केसेस होते हैं मेरे को कुछ याद नहीं रहता, पर ये इन्होंने पर्टिकुलर बताया तो याद आया। अब ये गिलास पड़ा हुआ है, इसको उठा के कुछ शीशे पे मार दे, छोटा बच्चा, या कुछ चीज़ और मार दे, क्या शीशा टूट सकता है? और ग्लास भी मोटा है, छोटा ग्लास नहीं है वो। अब 9-10 साल का बच्चा, उसमें पावर कहाँ से आई? यह है पैरानॉर्मल एक्टिविटी। आपका बच्चा है, लेकिन आपकी बॉडी, आप बच्चे को देख रहे हो, उसके साथ और कितनी चीज़ें अटैच्ड हैं जिनकी बॉडी नहीं है, पर वो एग्जिस्ट तो कर रही हैं। वो सब चीज़ें इससे करवा रही हैं। और क्या रात को सोता हुआ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि उसकी मदर ने ये कहा था कि रात को सोता हुआ, हम इसको फिर पहले तो हमें पता लगा नहीं रात को कि बाथरूम उठ के गया होगा, जबकि छोटा बच्चा हम तो खुद लेके जाते थे उसको रात को। तो सडनली देखा तो बच्चा है नहीं, कहाँ, तो सीढ़ियों के ऊपर दरवाजा, कहते हमारे ऊपर सीढ़ियाँ, जो घर का दरवाजा, उस सीढ़ियाँ ऊपर छत पे जाती हैं। कहते आवाज़ आई खड़के की, फटाफट उठे, हम देखा वो बच्चा है ही नहीं वहाँ पे। फटाफट देखा तो बच्चा ऊपर छत पे जा रहा है। जो अभी मैडम ने बताया कि कूद जाने को डर करता है। अब छोटा बच्चा तो देखो, अब डरते बच्चे तो डरते हैं इतना है, वो तो अकेले कहीं जाते ही नहीं। आप ये भी सोचिए आप, और रात के टाइम सोते हुए सीढ़ियों पे जाके, छत पे जाके छलांग लगाना, ये कौन कर पाएगा? कौन करवाता है? जितने भी आप ये इंग्लिश पढ़े स्कूलों के हो, पेरेंट्स की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं, आप इस चीज़ों से बहुत दूर हो, अनजान हो। और जो आपको ये कह दे तो आप बोलोगे ये तो अंधभक्त छोड़े, कुछ नहीं होता है, वहम है, आप ये कहोगे।
बट जिनके साथ हुई है, आज ये आपके टीचर है, ये मैम आई हुई हैं और जिन्होंने मेरे पास उनको इसको भेजा था, मैं उसी की आज जिक्र कर रही हूँ। जब उसका मैंने रेगुलेशन किया था, ये कौन है, यहाँ रेगुलेशन वर्ड नहीं आता बेसिकली, वो पास्ट लाइफ रेगुलेशन और चीज़ है। क्योंकि मेरी से मैं बता दूँ, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, मेरी ये स्पेशलाइजेशन लाइन है, ये हाउ टू रिलीज, स्पीड रिलीज। तो जैसे सिम्टम देखे उसी टाइम मैंने उसको पकड़ा, कंट्रोल किया। पहले एक चीज़ और बताऊँ, जैसे बच्चा आया, माँ भी थी, उसके फादर भी थे, बच्चा बड़ा रेस्टलेस ऐसे ऐसे, मैं क्या क्यों तेरा भागने के जाने मन करता है, मम्मा मम्मा चलो यहाँ से भागो, मम्मा चलो, दिस अ फैक्ट। क्यों? उसको डर लग रहा है। बच्चा नहीं डर रहा, आपको ये भी बता दूं, मैं एज ए थेरेपिस्ट जानती हूँ, बच्चा नहीं डर रहा था, वो चीज़ें कह रही थी भागो यहाँ से कि आज हमारा गला कटने वाला है। जब उसका रिग्रेशन किया मैंने, दो चीज़ सामने निकल के आई। वो जिसने छत से कूद के सुसाइड करी थी, वो उसको लेके जाना चाहता था। आप बार बार सवाल करते हो, आज मैं सब सवालों का एक ही जवाब देना चाहती हूँ। आप जिसने जिस तरह से सुसाइड की होती है, उसकी वही मेंटालिटी होती है, वही एनर्जी होती है। अगर कोई डूब के मरा तो आपको पानी से डर लगेगा, कोई छत से कूदा है तो आपके साथ रह रहा है, आपको हाइट से डर लगेगा, या मैं कूद जाऊं। किसी ने आग में छलांग लगा के आप सुसाइड करी है तो आप आग में कूदोगे, आपसे डरोगे नहीं, अपने आप को आग लगा लोगे। ये भी बता दूं मैं आपको, एक्सीडेंट है तो आप रात को सीधे सड़क पे निकल जाओगे। आपको यही नहीं पता कि आपको, आप नहीं हो, वो चीज़ें आपसे करवा रही हैं। मैम इसमें मेरा एक सवाल और है। जैसे एक और बच्चा मेरे पास आता था, उसको भी मैंने आपके पास भेजा था। उस बच्चे के साथ क्या था, वो पार्क में जाता था तो वहाँ गुम हो जाता था। वो और बच्चों के साथ खेलता था, मेरे पास आता था तो बच्चे बोलते थे कि मैम ये हमारे साथ खेलने के लिए जाता है पर ये कहीं लॉस्ट हो जाता है, इसे कुछ और ख्याल आने लगते हैं। अच्छा, ये गुम सा रहता है, वो पेड़ों की तरफ देखता रहता था, मतलब अपने आप में गुम हो जाता, अब अपने अंदर में लॉस्ट हो जाता है। पेड़ों को देखना, जंगल को रिकॉल करना, ऐसी सब चीजें वो बच्चा कर रहा था। तो मैम ये क्या था उसके साथ? जब उसका मैंने रूट काज पे गई तो मैं देखा चिल्ड्रन पार्क, बच्चा कहाँ गया, चिल्ड्रन पार्क में गया। और उसकी हरकतें, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वहां दिखानी अलाउ नहीं है अभी मेरे को, यहाँ पे एकदम नहीं निकल पाऊंगी, बच्चा है। हरकतें बड़ी अजीब सी, मतलब लेटा हुआ है और करके उठा, कभी टांगे उठा रहा है, ऐसे कर रहा है, कूद रहा है, मुंह टेढ़ा कर रहा है। क्या हुआ, क्या, कौन हो? चुप, कोई जवाब नहीं है। अभी कौन, टॉफी खाओगे आप? हाँ टॉफी खाएंगे हम, पहले टॉफी खिला। तो मैंने अपने पास कुछ रखा होता, क्योंकि मैं भी, ये भी मुझे रखना पड़ा, क्योंकि मुझे एक बार एंटिटी आई थी, मैं बता दूं, उसको रिलीज़ करना था। क्यों रखे, एकदम से उठ के तो वहाँ से जा नहीं सकती मैं। चॉकलेट दे, टॉफ़ी दे, तो चलो भी वो मनवाना होता, उनको तो खिला दिया मैंने। क्या हुआ, कितने लोग हो? 4 लोग। 4 लोग, क्या है नाम? उन्होंने अपने सब नाम बताया, अभी तो मेरे को याद नहीं कौन से क्या नाम थे। 4 नाम थे, एक लड़की थी, 3 लड़के थे साथ में, और एक ये पार्क में खेल रहा था। और कब की बात, कितने साल हो गए? तो जब उसको पूछा तो आई थिंक द एज ऑफ 5 साल या कुछ ऐसे कुछ उसकी थी उस टाइम। कहाँ? कश्मीर, कश्मीर नहीं, को और जगह थी, एक पार्क है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वहाँ गए थे। ये खेल रहा था, हमें अच्छे लगा, हमें इसके चाहत आ गया। क्या बताइए आप क्या करते हो? हम रोज खेलते हैं, फिर हम इसको ले जाते हैं घुमाने। जब इन्होंने, मैम ने कहा रात को उठ के वो भागता है, जाता है, यही कहानी थी वहाँ पे, चल बाहर निकलना, खेलना है, क्योंकि ये तो रात को सो रहा है। उनको ये थोड़ी पता है इसके साथ जा रहे हैं और ये इसको घर कमरे में बंद हो जाएगा। उनको तो खुली पार्क में रह रहे थे, वो सोल थी बच्चों की। वहाँ उनके साथ क्या हुआ उन्होंने बाद में बताया मुझे, लेकिन बच्चे की हरकतें वही थी जो साथ में 4 लोग थे। बेवजह खाना खाना, ये शायद आपको नहीं पता कि खाना खाना नहीं खाना है, खाना तो फिर बैठ के बहुत कुछ खाना है। ये आज भी मेरी याद आ रहा है। खाना खाया, मम्मी ने खाना दिया, नहीं उठा दिया, प्लेट ऐसे कर दी। क्यों? उसकी माँ ने ये बताया था, मुझे बिरयानी खानी है। अब वेजिटेरियन फैमिली है,
क्या करोगे आप? और दूसरे की अलग चॉइस है, मुझे खीर खानी है आज, मेरे ख्याल ऐसे कुछ थी उसके साथ, जहाँ तक मुझे याद है। अब जो उस बच्चे का बिहेवियर है उसका अपना नहीं है। वन बॉडी यूज्ड बाय अदर फोर, याद रखिए आप। एग्जिस्ट नहीं कर रही, बच्चे को यहाँ दर्द होता था, कभी टांगों में दर्द है, कभी कहीं दर्द है, उसको ये मदर आई थी ये लेके इशू। तो ये वहाँ से उस पार्क के से, और जब पार्क का मैंने पूरा नक्शा उस टाइम जाके देखा, कैन यू इमेजिन ये पार्क कहाँ पे है? उस जगह पे जहाँ पहले खंडर थे। आप लोग बच्चों को घुमाने ले जाते हो, पर ये नहीं पता वो चिल्ड्रन पार्क क्या है, किस जगह पे बनी हुई है। वहां बहुत सारी डेड बॉडीज, और नाम चिल्ड्रन पार्क। देखो एक मिनट, और कुदरत का देखो कानून क्या है, नाम भी रखा चिल्ड्रन पार्क, और वहां जितनों की डेथ हुई सारे बच्चे ही हैं। कोई रीजन हुआ होगा, इस युग का है, जब पुराना 10 साल या 100 साल या 200 साल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो जहाँ चिल्ड्रन पार्क बनवा दी, अब देखा जाए तो चिल्ड्रन पार्क का जो जिसने बनाई उसको तो नहीं पता वहाँ पे क्या था, और नाम भी उसने अपने प्रोफेशन को लिए एक चिल्ड्रन पार्क का नाम दे दिया। तो ये वहाँ से उसके साथ अटैचमेंट आई थी, और मैं जब सेशन किया था उसके बाद उस बच्चा बिकम नॉर्मल। मैम मेरा एक सवाल और है। अब जैसे आपने बताया बच्चा चिल्ड्रंस पार्क में गया, वहाँ से कुछ चीज़ें उसके साथ आई। मैम तो एज अ पेरेंट हम लोग क्या करें? हम तो अपने बच्चों को घुमाने फिराने ले जाते हैं, कभी हम हिल स्टेशन ले जाते हैं, कभी कहीं ले जाते हैं, और बच्चे तो ऐसी जगहों पे देखते ही एकदम अट्रैक्ट होते हैं, हमें बोलते हैं कि मम्मा हमें तो यहाँ जाना है। तो हम कैसे वहाँ की एनर्जी को सेंस करें? हमें कैसे पता चले कि इस जगह पे कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई है और हमारे बच्चों के साथ ये स्पिरिट अटैच ना हो जाए? तो हम अपने बच्चों का बचाव ऐसी जगहों पे जब लेकर जाएं कैसे करें? एज अ पेरेंट हम बच्चों को क्या प्रोटेक्शन दें? इन्होंने ऐसा सवाल किया है जिसका लाजवाब होना पड़ रहा है, बट नहीं, चीज़ें होती हैं। सबसे पहले ये उनको अट्रैक्ट करती हैं जिनका ऑरा बहुत वीक है, जो उसकी रजा में नहीं, अपने नशे में, अपने पैसे के घमंड में जी रहे हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं ये। और फिर वहां जाके कितने लोगों को बोलते हैं हम तो बच्चों को ना वहां लेके गए थे, और सुना भी किनको रहे हैं जो उनसे थोड़े डाउन है। ये भी बता दूं, अगर जाके कल अडानी को बोलोगे कि मैं, या अंबानी को बोलोगे बच्चों को वहाँ लेके गया था, आप बेवकूफ़ लगोगे ना। तो ये तो हम करते नहीं, हम चालाक तो बहुत है ऐसी बातें करने में। सुनाएंगे भी उनको मोहल्ले में हम तो वहाँ गए थे, किसी ने पूछा भी नहीं तो भी। अब जो मैम का सवाल है बहुत बड़ा है कि कैसे प्रोटेक्ट करें। यस, प्रोटेक्ट करने का तरीका है। आप अपने घर में, मैं नहीं कहती कि कई मेरे पास आते जी हम तो रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तब मैं कहा फिर मेरे पास क्यों आए हो? हम तो रोज़ सुखमनी साहब का पाठ भी करते हैं, हमारे घर में लगा रहता है, तो मेरे पास क्यों आए हो? कोई जवाब नहीं है। आपके पाठ के, आपके हनुमान चालीसे, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता अनटिल आप रोज एक ओम का अनहद नाद जो यूनिवर्स का है, जब तक वो नहीं आप लगाओगे, आपकी बच्चों को ठीक प्रॉपर नहीं बोल, प्रैक्टिस तो करो आप लोग। मैंने बहुत लोगों को जब अपने सामने बैठा के बोला ओम रेस्टेशन करो, ओम कैसे बोला जाता है, आप मानोगे ओम बोलना भी नहीं आता। मुझे ताज्जुब होता है कहने को जी हम हिंदू हैं, हम ये हैं वो हैं, लेकिन ओम की ध्वनि कहाँ है? ओम की रेस्टेशन करनी नहीं आती। अनहद नाद यूनिवर्स का है, आप करो, बच्चों को भी बोलो, भले 5 मिनट बोल दो, आप ज़्यादा नहीं बोलती मैं, सब इकट्ठे बैठ जाओ, बोलो जी आज खाने से पहले हम ये एक मंत्र जप, सिंपल सा मैं बोल के बता देती हूँ आपको। मुद्रा सबको पता है, चौकड़ी मारनी है तो राइट हैंड नीचे और लेफ्ट ऐसे, लेफ्ट नीचे और राइट ऊपर, और ये दोनों, ये चीज़ ऐसे नाभि के नीचे, ये फैक्ट है। नहीं है, फट्टे पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो, मुद्रा जरूर होनी चाहिए, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। और अनहद नाद क्या, सुन लीजिए, आपको जाएगा यूट्यूब पे मिल जाएगा, फिर भी बता दूं मैं आपको। पेट से सांस लिया, 1/3 ओ बोलना है, 1/3, बाकी माँ,
1/3 का भी मतलब है जमीन कितनी है हमारी, 3 × 7, 7 से पानी, 3 से जमीन, यही है ना। उसी हिसाब से हमने बोला ओ अम्मा। देखिए ये था ओम रेस्टेशन। सेकंड, आप गोवर्क लीजिए, गोमूत्र नहीं, किसी भी गौशाला से आप गोमूत्र ले आइए, उसका घर में पानी डाल के पोछा लगाइए, वो एंटिटीज भागती हैं। स्प्रे बॉटल में डाल लो और आप छतों पे भी करो। ये लोग पंखे पे जाके बैठ जाते हैं, आपके छत के कोने पे जाके बैठ जाएंगे, आपको यही नहीं पता वो हो क्या रहा है। अभी मैम ने पहले बोला था ना कि गिलास टूट जाना, ये वो चीज़ें तोड़ती हैं। एंड देन गो अर्क, एक होता है गोमूत्र जो गाय का पेशाब होता है, गो अर्क मार्केट में मिल रहा है, बहुत सी कंपनियां अलग अलग हैं। जितना है उसमें पानी मिला के आपने रोज सबको देना है। एक तरह जल अमृत है ये प्रोटेक्शन है आपकी उन नेगेटिव एनर्जी से दूर रहने की। अब ये बोलोगे कैसे, मैं जल्दी इसके ऊपर एक वीडियो लाने वाली है, जो मेरे 2 केस हैं जो इससे ठीक हुए हैं, जो डॉक्टरों ने कह दिया था अपने हिसाब से सीरियस केस, उसमें वीडियो आएगी। उसी हिसाब से मैं आज बोल रही कि गो अर्क का बहुत महत्व है। इनसे जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो भागती हैं। नंबर 2, आप बच्चे स्कूल जाते हैं या बाहर जाते हैं, अपने छोटे पर्स के अंदर छोटी बॉटल गोर में ला के रखिए। घर से निकलने के बाद थोड़ा आप स्प्रिंकल कर लीजिए। और जहां आप जाते हो पार्क के अंदर बच्चों को लेके, और कोई उठ के बैठा, फटाफट जाके वहां बैठ गए, ये सबसे बड़ी गलती है मैम। सबसे बड़ी गलती हम यहां करते हैं। जहां जो उठ के गया है, आपको नहीं पता वो कौन सी आत्मा थी, अच्छी थी, बुरी थी, या उसको बीमार था, उसका वहां ऑरा आधा घंटा तक रहता, 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स से, आपको ये क्लियर कर दूं। और अगर आप टीनेजर की बात करें, मेरे पास अभी लड़की आई थी एक, 14-15 साल का बच्चा कौन परफ्यूम लगाता आजकल, क्योंकि माँ बाप ने एक स्टाइल सिखाया हुआ है। बाल खुले, जब भी आप बाहर जाओ बाल आपके बंधे होने चाहिए। मैं सबको बताना चाहती हूँ यहाँ पे, आजकल की मम्मियाँ ऐसे लग रही जैसे भूतनियाँ होती हैं, मैं सच्ची बता रही हूँ आपको। मेरे पास कई क्लाइंट आए, बाल खुले हुए हैं, बेटी के भी माँ के भी। हमने कहा पहले आउट जाइए, पहले बाल बांध के आइए। अगर उसमें परफ्यूम लगा है और आप कहीं घूमने जा रहे हो, तो फिर तो मैं भी आपको नहीं, खुदा भी आपको नहीं बचा सकता। मैं आपको आज लिख के दे देती हूँ वो चीज़ें। आपको, आपने उनको इनविटेशन दिया हुआ है, खुला नहीं होता, आ जा भाई। कहाँ वहाँ घूम रहे हो, उस जगह पे एक जंगल है, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, लगता है ग्रीनरी बहुत अच्छा लगता है, पर वहाँ कितनी सोल्स रह रही हैं। अगर, हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक केस मेरे को याद आ गया। मैम तू कहाँ था, कहता से घूमने गए थे तो मेरे को चूचू आया था, पोटी भी आई थी, तो कहाँ गया, अब जंगल में कहाँ जाएगा, तो पेड़ था, पेड़ के पास वहाँ कहीं बैठ गया ना। कुदरत नेचुरल है, वहाँ कोई ओपन टॉयलेट तो होते नहीं है, वहाँ हर कोई जाता, तो यही करते हैं आप लोग। उस पेड़ के साथ जो था वहाँ से उसके साथ आ गया। कहता मैं वहाँ रहता था, इसने वहाँ पोटी करी, चूचू किया और मैं इसके साथ आ गया, मेरी जगह गंदी कर दी इसने। क्यों? आज मुझे वो चीज़ आपको बताने याद आ रहा है कि मेरी नानी, मेरी दादी कहती थी, कहीं छुट्टी हम जाते थे, तो छुट्टी जब जाना, पापा छुट्टी जब मिलती थी, बिकॉज पापा वैसे एयरफोर्स, मैं आर्मी वालों की हूँ। एंड देन उसने कहा खेत जा रहे हैं हम घूमने के लिए, तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन होती थी, आप लोगों ने कहीं बैठ के शूशू करना, जब बाहर जाना तो किसी पेड़ के नीचे मत बैठना, ये इंस्ट्रक्शन दी जाती थी हमको। और बच्चे हम क्या करते हैं, वे धूप में कौन बैठे, धूप अगर है तो, मई जून का महीना, छुट्टियां तभी होती थी। तो ये वही कहानी है जो मैम ने अभी बोली, और बच्चों के साथ ये चीज़ें आ जाती हैं। प्रोटेक्शन का तरीका एक ही है जो मैंने आपको बता दिया, इससे बढ़िया कोई रेमेडी है ही नहीं है। मैं पिछले 25 साल से जो सीख रहा और शेयर किया है, और
जो मैंने कहा भी वीडियो का आएगी उसको जरूर देखिएगा कि गौमूत्र की रेमेडी कैसे काम करती है। मैम 2-3 छोटे छोटे सवाल और हैं, बोलिए, जो मेरे पास है, मैं जानना चाहूँगी आपसे। मैम जब किसी का सेशन किया जाता है, बच्चे हों या बड़े हों, तो उसके बाद उनको नॉर्मल ट्रैक पे आने में कितना टाइम लगता है? क्या ये चीज़ें अपने फुटप्रिंट्स छोड़ के जाती हैं? क्या आपने सेशन लिया और अगले दिन से वो इंसान नॉर्मल हो जाता है, या वो चीज़ों ने जो वो चीज़ें करती थी या करवाती थी वैसा वो इंसान कुछ समय तक करेगा और फिर छोड़ेगा? प्लीज़ बताइए। नहीं मैम, डॉक्टर के पास गए, अपने डॉक्टर ने सर्जरी करी, वो चीज़ निकाल दी, तो आपको थोड़ी स्टिचेस के लिए टाइम लगता है हील करने के लिए। वो तो फिजिकल बॉडी है ना, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जैसे रिग्रेशन खत्म हुआ, जैसे आप सो के उठे हो नींद में, राइट? कुछ लोगों को याद रहता है, कुछ को बिल्कुल याद नहीं रहता, कुछ को सेमी याद रहता है। ये फैक्ट है, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड तो बोल रहा है, फिजिक बोलेगा तो वही ना, लेकिन वो वही बोल रहा है जो आपका पेन ड्राइव निकल के आ रही किसी बर्थ की। मजबूर है ना, गूगल है ना आपका वो तो जी। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। उसी टाइम एग्जैक्ट जो मेरा अभी तक का रिजल्ट है, जैसे किसी को पेट में बहुत दर्द हो रही, कमर दर्द बहुत है, कंधों पे बोझ है, सिर दर्द बहुत हो रहा है, हटता ही नहीं है, बहुत गोलियां दिन में 2-2 खा रहा है, ये चुटकी मारी है ना, खत्म। ओके, ये मेरे रिजल्ट अभी तक है। ओके, सेशन के बाद 100% रिजल्ट। हाँ, कुछ केसेस हैं जिनके 2 या 3 सेशन भी होते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी जो सफरिंग है, जो आपके इश्यूज है, कितने डीप रूटेड है। एक मैम, मार्केट में अभी हम जब ऑप्शंस देखते हैं या जानना चाहते हैं कि हम किसके पास लेके जाएं अगर बच्चे के साथ या किसी के साथ ऐसी समस्या है, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स काफ़ी लोग कर रहे हैं आजकल, और जिसमें हमारी फिजिकल प्रेजेंस नहीं चाहिए, सिर्फ हमसे डेटा लिया जाता है और हमें एक रिकॉर्डिंग भेज दी जाती है। मैम उसमें कितनी सच्चाई है? क्या उस आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू हम किसी की पास्ट लाइफ को एग्जैक्टली देख सकते हैं? मैम मुझे ना, आप ही नहीं, बहुत लोगों के मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भी हैं, अपॉइंटमेंट की फ़ीस करा दी, जमा करा दी, और बाद में जब उसको डेट मिल भी गई तो क्या मैम हमें ऑनलाइन कर दो, कि जबकि इसमें सेक्शन आपने देखा होगा, मैंने लिखा हुआ कि ऑनलाइन हम नहीं करते। पहली बात मैं आपको व्यूवर्स को सबको इनके माध्यम से, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है। कोरोना के टाइम ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी, अब घर बैठे लोग, पैसा है नहीं तो क्या करें, न्यूमरोलॉजी वाले, एस्ट्रोलॉजी वाले, जो ठीक उनका तो भैया उन्होंने पढ़ाना बोर्ड पे, तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड कहाँ से आ गया? मैं उनको थेरेपिस्ट को आज पूछना चाहती हूँ अपने इस माध्यम से, कौन सा आकाशिक रिकॉर्ड? आकाशिक रिकॉर्ड क्लाइंट के साथ है, जब हम रिग्रेशन करते हैं, उसके जो इश्यू होते हैं तब वो निकलते, जब तक वो खुद ना पढ़े, उसका सब कॉन्शियस, जब वो फाइल ना निकले और कॉन्शियस माइंड बोले ना। और आज मेरे पास क्लाइंट आए हैं, मैं बता देती हूँ आपको, ऑनलाइन, मैं नाम नहीं बताना चाहती, आप समझ जाओगे कौन, मैं नहीं जानती कौन है, मैं मिली भी नहीं हूँ, पर मुझे उनके 2-3 क्लाइंट्स मेरे पास आए हुए हैं, वो तो ज़्यादा भी आए हो, मैं नहीं जानती। ऑनलाइन सेशन, शक्ल वाकफ नहीं है, कुछ नहीं है, 51,000 फॉर 40 मिनट्स। लूट मचा रखी क्या आप लोगों ने? और धेले भर का भी उस बच्चे को फर्क नहीं पड़ा। यह है आपके आकाशिक रिकॉर्ड की कहानियां। आकाशिक रिकॉर्ड सुन लीजिए, ये मेरे पास है, इनका मैडम का इनके पास है। जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे, खुद उसको ट्रांस में जाके नहीं पढ़ेंगे, सिचुएशन कहाँ है मेरी सफरिंग की, मेरा आकाशिक रिकॉर्ड क्या है, आकाशिक रिकॉर्ड मीन्स मेरी सफरिंग का कारण क्या है, मेरे बच्चे घर में ऐसे होते इसका कारण क्या है, ये होता है आकाशिक रिकॉर्ड, जो तीसरा बंदा नहीं पढ़ सकता। अनटिल कोई बहुत बड़ा ऋषि मुनि है तो उनको मैं प्रणाम करती हूँ। मैम एक लास्ट सवाल। ओके मैम, हम देखिए, एक तरफ से एक इंसान पीड़ित है, घर में परेशानी है, दूसरी तरफ से जब वो एक तो डॉक्टर को फीस भरता है, ठीक बात है, कुछ ना कुछ उसे डिजीज आई है, हाँ। दूसरा जब वो किसी ऐसे थेरेपिस्ट के पास जाता है या वो ऑप्शंस देखता है तो उसे फीस इतनी बताई जाती है कि उसे लगता है कि मैं या तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट कर लूं या ये कर लूं या मैं कुछ ना करूं, ऐसे ही जो मेरे घर में घटना घट रही है, मेरे बच्चे के साथ हो रही है, इसको ऐसे ही छोड़ दूं, भाई इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? ठीक बात तो है। मैम, क्या आपकी थेरेपी इतनी अफोर्डेबल है कि एक मिडिल क्लास इंसान
उसे अफोर्ड कर सके और अपने बच्चों को आपके पास ला सके? मैम, इस सवाल का जवाब आपके पास है। क्यों, आपने मेरे पास जो भेजे लोग, एंड दे गॉट 100% रिजल्ट। यस, ठीक बात है। एंड वो एक टीचर की हैसियत या एक आम जो कमाता है उसकी हैसियत, मेरी फीस उतनी है जो आम लोग अफोर्ड कर पाते हैं। कई लोगों ने कहा कि हाँ हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। अब ठीक है, अभी तुम्हारे मर्सिडीज कार है तो तुम साइकिल से कंपेयर कर रहे हो, तो उसको तो मैं जवाब नहीं दे सकती कोई भी, क्योंकि मैं अपना टाइम भी देती हूँ। नॉट ऑनलाइन 45 मिनट्स। मेरे जितने भी क्लाइंट्स आप उनसे पूछ लीजिए, मैं टाइम दे के बात नहीं करती। फीस मेरी उतनी रहेगी। 2 से 2 घंटे का बोल के चलती हूँ, 3 घंटे हो ही जाते हैं, ये फैक्ट है। जब तक उसका पहले आओगे आप, मैं आपको सुनती हूँ, आधा घंटा उसमें लग जाता है। एज ए साइकेट्रिस्ट का काम मुझे करना पड़ता है, और करते करते बातें बहुत से ऐसे निकल आती जो हमने कहा ये क्यों नहीं बताया आपने, ये तो बड़ी मैम नॉर्मल सी बात थी। वो नॉर्मल बात नहीं थी, वो रूट काज था उसका, जिसको हम इग्नोर करते हैं। आपने, मैम ने कहा, सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, आप किसी के पास जाने से पहले वो देखिए उसे कहाँ से सीखा, कितने टाइम का कोर्स है। ये हफ्ते 10 दिन का, 15 दिन का कोर्स नहीं है जो आजकल का लोग कर रहे हैं। राइट, समझिए मेरी बात। ये कोर्स हमारा 1 साल का डिप्लोमा है, उसके बाद मेरी 3 ब्रांचेस अलग डिप्लोमा, उसके अंदर एक और है। राइट, बीइंग एक्यूपंक्चरिस्ट, मैं इसके अंदर फिर क्रिस्टल हीलर, वो भी क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है थेरेपी के टाइम में। उसके बाद एक और लाइन स्पिरिचुअलिज्म। अब ये मैं जिसकी बात कर रही हूँ स्पिरिचुअल हिप्नोसिस है ये। जब एंटिटीज हमारे पास तो यहाँ की हो गई, जब दूसरे यूनिवर्स से लोग आते हैं जिसको आप एलियन कहते हो, वो तो किसी ने पढ़ा नहीं अभी तक, वो कोर्स अलग है। आप जाने से पहले देख लीजिए उसने कोर्स कहाँ से किया है, उसका टीचर कौन है। अगर कुछ दिन की ट्रेनिंग है तो उसने ली हफ्ते 10 दिन की, तो मत जाइए। मैं आप सबके सामने बोल रही हूँ। मैं को एक चीज़ कहना चाहूँगी और आप सबसे पूछ रही हूँ, आपके घर में डॉक्टर इंजीनियर सब हैं, क्या डॉक्टर बन के आया MBBS, क्या उसने अगले दिन दुकान खोल ली अपनी? नहीं ना, वो पहले प्रैक्टिस करता है कि दूसरे के साथ। डेंटिस्ट है, वो भी 6 महीने नहीं 6 साल तक प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद अपनी दुकान अलग खोलेगा। और यहाँ पता क्या हो रहा है, लोगों को फेथ क्यों हट रहा है, मैं बताना चाहती हूँ इसी बात के। बहुत लोग मेरे पास आए कि मैम हम तो थक हार के लुट भी गए, और एक ने तो यहाँ कह दिया, वो पटियाला का बंदा, मैं ये भी कराना चाहती हूँ, यहाँ मैं नाम बताना चाहती हूँ शहर का, पंजाब से आई थी, उसने कहा जी आपके 13-14 सेशन और होंगे। तो एक सेशन में क्या किया तुमने भाई? ये नौटंकी बंद करिए आप, इस थेरेपी को बदनाम मत करो, ये स्पिरिचुअल हिप्नोसिस है, मजाक मत लो। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए बैठे हो, जो मैम ने अभी कहा 51,000, 1 लाख 1 सेशन का, एम आई राइट? यही है? यस मैम, उससे ज्यादा भी है, हो सकता है। मैंने 1 लाख और 51,000 तो मुझे पता है, लेकिन टाइम कितना है? 45 मिनट्स। सर 45 मिनट में सेशन नहीं होता। 45 मिनट तो मैं पैसे सुन रही हूँ बंदे को, ये कहानी कहाँ है, पहले तो रोना धोना शुरू हो जाता है। जब तक मेरा क्लाइंट रिलैक्स ना हो जाए, कंफर्टेबल फील ना करे, फिर जाके पता लगता कहानी कहाँ पे निकल के आ रही है। इसलिए आप खुद सावधान हो जाइए। जो मैंने टिप्स बताए हैं उसकी क्वालिफिकेशन पूछो, उसने कहाँ से किया, कितने दिन में किया। और मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था, वो भी पंजाब वाली है, उसने पता क्या लिखा था, यूट्यूब में भी उसका शायद आंसर है कि मैम लोगों को ड्रॉ मत, मैंने ऑनलाइन सीखा है और ऑनलाइन ही कर रही हूँ। धन्य हो, बेड़ा गर्क तो अपना करोगे, बाकियों का भी करोगे, और लोगों का फेथ खत्म हो जाएगा। अब जाइए, मैं नहीं कहती मैं खुद कहती मेरे पास मत आओ, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पर किसी अच्छे थेरेपिस्ट के पास, वेल क्वालिफाइड। मेरे पास कुछ लोग आते हैं कि मैं अपनी फीस, मैं क्या, आपको ट्रीटमेंट भी बढ़िया चाहिए, हॉस्पिटल भी बढ़िया चाहिए, टाइम भी देने वाला चाहिए, और फीस तुम जो बोलोगे वो तो सॉरी, वो उसका मैं नहीं करूँगी। हाँ, जो आपके पास लेट आते हैं, क्या जो आपके पास लेट आते हैं, हाँ उनका भी बताने में। और एक चीज़ मैं और बता दूं, मेरे टाइम फिक्स है। मैं आपके माध्यम से, मैडम आई हैं, मैं उनका बहुत थैंक्स कर रही हूँ, उनके माध्यम से मैं आज ये कहना चाहती हूँ, मैंने 4 पेशेंट, 4 क्लाइंट, नॉट पेशेंट, क्लाइंट
आए, मैंने उनका सेशन नहीं किया। 2 फ्रॉम चंडीगढ़, 1 फ्रॉम लुधियाना और 1 फॉर लोकल, और रास्ते में थे। जब मैं टाइम देती हूँ उसी टाइम पे देखती हूँ मैं, और आप इतने वाहियात फिर आके बातें करते हो, भाई ये शब्द बोलना पड़ रहा मुझे, क्यों? टाइम दिया गया। यहाँ आपकी मर्जी नहीं चलेगी, हाँ चले जाएंगे, यहाँ मैम के पास जाना होगे, आप खाली नहीं बैठी मैं आपके लिए। 10 बजे का टाइम दिया है तो लोग मेरे पास 10, पौने 10, 10 बजे आ जाते हैं और एग्जैक्ट 10 बजे मेरा दरवाजा खुलता है। यूनिवर्सल लॉ है ये, टाइम दिया उसी टाइम पे। अगर आप Q2 पे आ जाते हो, मैं Q2 पे, सबको पता है मैं अपने क्लिनिक में नहीं बैठती, अपने रूम में नहीं बैठती। 5 पास्ट, ये सबका एक यूनिवर्सल रूल है ये। इसलिए मैंने उन लोगों को वापस भेजा। आज मैंने बोल रही हूं मैंने उनको बेरंग वापस भेजा था, बिकॉज दे आर नॉट पंक्चुअल एट ऑल। हम रास्ते में आ जाएंगे, 10 से 12 उनका टाइम है, 11:30 हो गए नहीं आया। दूसरे का टाइम 2 बजे था, कहते नहीं मैं सुबह के 5 बजे से लुधियाना से चली हूं। मुझे बताओ 5 बजे लुधियाना चले हो, 6 घंटे बंदा पहुंच जाता है। 3:15, बताओ ये कौन सा रूल है? मैंने नहीं लिया, तो आज मैं बता रही हूं आपको। शायद वो वीडियो मेरी देखेंगे ये वाली, उनको भी समझ आ जाएगा। अगर आप टाइम पे नहीं आ सकते तो मत आइए। दूसरी बात एक और, हाय मर गई, ये हो गया, मेरे घर में हो गया, फलाना हो गया, पूरा फैमिली का ड्रामा मत लिखिए मेरे को। एक ने तो 10 इतने बड़े बड़े, अगर मैं अभी दिखा दूं मोबाइल पे आपको तो आप हैरान हो जाओगे। 10 मैसेज इतने बड़े बड़े, मैं इसको क्या करूं? जब से शादी हुई है, मेरा भाई, मेरा फलाना, मेरा चाचू ताऊ, खानदान बैठ गया, खाने को नहीं है। क्यों कहानियां लिख रहे हो ये मेरे को? मैं इनका सोल्यूशन मेरे पास कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं, आप अपना पर्सनल, आपको जो इश्यूज हैं, फिजिकल हो, मेंटली हो, जो चीज़ आपके बनते बनते काम क्यों बिगड़ रहे हैं। एक बंदे की बात कर रही हूँ, परिवार का ठेका नहीं ले रखा मैंने। क्यों? कईयों को मेरे दिए आए थे मेरे व्हाट्सएप मैसेज, मैंने को ये कहा था अपने कर्म काटो, मेरे पास का कोई जॉब नहीं है। पूरी फैमिली में महायुद्ध है, तो मैं क्या करूं? मैं उसमें नहीं कूदूंगी। अपना आप करना चाहते हो तो आप आइए मैम। आज मेरे ख्याल में आपके माध्यम से मेरे व्यूअर्स को, ऑडियंस को बहुत से सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और मैं चाहूँगी आप इसी को, जो मैम ने एक बीड़ा उठाया है आप सबकी तरफ से, मैं उनकी तरफ से भी, अपने चैनल की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद मैम। आप ऐसे ही काम करते रहें और हमसे फिर मिलते रहें, फिर मिलेंगे जी। राइट।